और मेघनाथ की पत्नी साध्वी सुलोचना ये पतिव्रता नारी थी। वास्तव में धर्म में बहुत आगे थी और पतिव्रत धर्म में भी बहुत आगे थी। नारी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, आदर करना। एक बात और ध्यान रखना, देखो ये हमारी माताएं अगर अपने पति को भगवान मानती हैं तो आप लोगों का धर्म क्या हुआ? ये आपको भगवान माने तो आप भी पत्नी धर्म का पालन करें। ऐसा नहीं है तुम्हें भगवान माने तुम ठेका पर बैठ शराब पियो, ये नियम नहीं हुआ। और हर आदमी क्या चाहता है मालूम? हर आदमी ये चाहता है कि हमारी पत्नी सीता बन जाए। सीता बन जाएगी पर पहले अपने को राम बना दीजिए, अपने को राम बना दीजिए तो पत्नी आपकी सीता बन जाएगी। सती सुलोचना का एक नियम था। देखो पहले हमारे यहाँ देवियां जब अपने पति को बाहर भेजती थी तो कैसे भेजती थी? तिलक लगाया, आरती उतारी और जयमाल पहनाई। आजकल की तरह नहीं, आज भी ऐसा नियम होना चाहिए कि अगर पति बाहर जाए, भगवत प्रेमी सज्जनों, तो ऐसे ही विदा करना चाहिए। तो सती सुलोचना ने कैसे विदा किया है? और ये सती सुलोचना जब भी जयमाल पहनाकर के अपने स्वामी को भेजती थी उस दिन युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होती थी। लिखा है रामायण में बड़ा सुंदर। और वह मेघनाथ जाने के लिए और जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमाल बिना साउंड भी बढ़िया बजा रहे हैं और चिमटा भी बजा देते हैं। तेरा खाना भी चाहे जिसमें फिर कर दो। भाइयों इसलिए ध्यान रखें, मेघनाथ भी युद्ध में आ गया और आज युद्ध में जब जिस समय पहुंचा है, एक तरफ लक्ष्मण भैया जी हैं अपने दादाजी से आज्ञा लेकर के आए हैं। यद्यपि भगवान श्री राम ने कहा कि भैया लड़ाई अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लड़ाई शब्द ही अच्छा नहीं है। जिस शब्द के कहने पर ये आपस के दो ओठ भी ना मिलते हो वो शब्द बेकार है। आप इतने लोग बैठे हो, आप कहिए लड़ाई लड़ाई, ओठ नहीं मिलेंगे। राजस्थान के फोटो आप कहिए लड़ाई लड़ाई तो ओठ नहीं माताओं मिलेंगे, और आप कहिए प्रेम ओठ मिलेंगे। पार्टी एक है आप कहिए प्रेम ओठ मिलेंगे और आप कहिए लड़ाई लड़ाई ओठ नहीं मिलेंगे। राजस्थान के तो राम ने मना किया कि भाई मान जाओ, लेकिन नहीं माने। तो मैं युद्ध में जाऊंगा क्योंकि आज दुश्मन ने ललकारा है हमको। अब दोनों योद्धा पहुंचे मैदान में, एक तरफ बानरों की सेनाएं, एक तरफ राक्षसी सेना खड़ी है। मेघनाथ बोला कि आज मैं युद्ध में क्या बन करके आया हूँ, आज मैं युद्ध में क्या बन करके आया हूँ। ए वीर लक्ष्मण निवेदन किया, ये दुश्मन अगर नहीं मिली तो मिली लक्ष्मण दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं, मार मार
मेघनाथ ने आवाज दी, और क्या निवेदन किया मेघनाथ ने कहा ताए मेरा सोई बाबा दुश्मन से लड़ाई उसे शर्म न आई ताए मेरा कुल कोई जाता दुश्मन से लड़ाई उसे शर्म न आई आयो अंदर का बच्चा किसने लंक जलाई किसने लंक जलाई और नाक सकरताली ऐसा भाषा एक मार कर दिया है मेघनाथ ने कहा लौट जाओ, ये युद्ध का मैदान है, तुम नहीं जानते हो। लक्ष्मण बोले लौटने के लिए नहीं आए, प्रारंभ हो गया। एक बार मेघनाथ को भी जमीन पर लक्ष्मण भैया ने गिरा दिया, लेकिन उसने अपने को संभाल लिया और संभाल कर ब्रह्म शक्ति का जिसमें प्रहार कर दिया और युद्ध के मैदान में लक्ष्मण को कर दिया। ब्रह्म शक्ति से क्यों समर भूमि में उन्हें आज बेहोश होना पड़ा, जीवन की अंतिम सांसों पर पहुंच गए। आज व्यक्ति के ऊपर अगर जरा भी मुसीबत आती है, हिम्मत हार जाता है, लेकिन रामायण को उठाकर आप देखिए कि राम का जीवन संघर्ष में ही रहा। लक्ष्मण भैया बेहोश हो गए, ब्रह्म शक्ति के द्वारा लक्ष्मण भैया ये बाण काट देते, लेकिन लक्ष्मण भैया ने विचार किया कि ये ब्रह्म शक्ति का बाण है और यदि मैंने काट दिया तो दुनिया में ब्रह्मांड आ जाएगी, अब ब्राह्मण को कोई नहीं पूजेगा। इसलिए ब्राह्मण की याद, ब्रह्मा की याद रखने के लिए उस बाण को अपने सीने पे सहन कर लिया और बेहोश हो गए। भाइयों, मेघनाथ ने कहा लाओ अपने भैया को उठाकर ले जाए, अपने भैया को दिखाया जाकर, लेकिन नहीं हिला पाया, नहीं ले जा पाया। उसी समय परोपकार की भावना लिए हुए हमारे हनुमान जी महाराज आज जिस समय आ रहे थे, देखा ये तो रामनगर का सिपाही लक्ष्मण भैया हनुमान जी नीचे आए। जानते हो अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है माता, वही सच्चा मानव है। हमारे हनुमान जी का जीवन परोपकार में ही रहा। और आप जानते हो सबसे बड़ा धर्म कौन है भाइयों? सबसे बड़ा दुनिया में धर्म कौन है? एक है बड़ा शंकर। आप याद रखें, सरिसो धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं। आओ भाई हमारे सरदार वीर साहब फौजी साहब, बैठिए, स्वागत है। आने वाले वक्तों का स्वागत है भाइयों। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन है? पर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं।
विचार करें। अब ये सदनामा से पंडित जी महाराज देखो, ये यद्यपि अस्वस्थ रहे शरीर से, लेकिन ये कथा से इतना प्रेम है, ये सदनामा से आए हुए हैं। बड़ा बताइए इतनी लालसा है प्रभु के लिए। आराम से बिठा दीजिए। भाइयों, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन है? बड़े सहिष्णु धर्म नहीं भाई। हनुमान जी ने लक्ष्मण भैया को कंधे पे बिठाया और आमोदर में लेकर के आए। भगवान श्री राम जी ने जिस समय देखा बड़े दुखी हो गए, बोले भैया ये क्या किया तुमने? अरे मैं बड़ी आशाओं को लेकर के आया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे ये बल पर ये युद्ध छेड़ा है। तुम हमसे कहा करते थे कि सेवा का मौका दीजिए, और आज जब सेवा का मौका आया तो छोड़ गए हो। आज मुझे तुमने मझधार में छोड़ दिया है भैया। एक बात याद रखिए जीवन में, मित्र के जाने के बाद मित्र मिल सकता है, लेकिन भाई के जाने के बाद में भाई जीवन में नहीं मिलेगा। आज जानते हैं आप, रामायण भी सुनते हैं, भागवत भी सुन रहे हैं, रामायण घर में भी रखी है। क्या होगा? भाइयों का प्रेम खत्म हो गया। आज जरा सी जमीन के पीछे कुल्हाड़े से भाई का सर काट रहा है, भाई भाई को मार रहा है। कहाँ चली गई वो रामायण और कहाँ चला गया वो प्रेम? इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, हमारे गुरु जी कहा करते हैं, छोटे भैया खोटे दाम, वक्त पर आ जाते हैं काम। इसलिए भाई का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। तो इतने लोग बैठे हैं आज कथा में, एक बात और याद रखना कि भाई का अंश कभी दबा करके मत खाइएगा, क्योंकि क्या होता है आप देखिए। और भाई का अंश और हलाल जो इसे अकेले खाता है, और वो इसी जन्म में दुख पाकर आगे पर लोग नसाता है। आगे मेरे भाइयों, भाई पास कभी दबा करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भाई के जाने के बाद भाई नहीं मिलता है। राम ने कहा भैया ये क्या किया तुमने? तुम ये कहा करते थे सेवा का मौका दीजिए, और आज जब सेवा करने का मौका आया तो छोड़ गए हो हमें। एक बात तो हमें बता दीजिए, बिना तुम्हारे हे भैया, ये भैया सुनो, हम तुम्हें छोड़ करके कैसे अब जा पाएंगे? क्योंकि जब मैं लौट करके गया, यदि मैं गया यहाँ से, वहाँ मैया आपसे पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? क्यों छोड़ गए हो हमें? किया था मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध बैठो भैया। पंडित जी महाराज केजा स्वागत है आपका। हम बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अब
सहारा तो क्या नहीं कर सकता। ये भैया एक बार बोलो, लक्ष्मण भैया का सर अपनी गोद में रख लिया। आज राम विलाप कर रहे हैं, भैया ये क्या हो गया। वानरी सेना बैठी है, विभीषण जी आगे बढ़े और कहने लगे सरकार रोइए नहीं, यदि आप ही अपनी हिम्मत को तोड़ देंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी। महाराज घबराइए नहीं, एक वैद्य को हम जानते हैं, हमारा वैद्य से परिचय है, और अगर आपकी सेना में कोई ऐसा योद्धा हो वैद्य राज को जाकर के ले आए तो लक्ष्मण भैया के प्राण बच सकते हैं। वो वैद्य कौन? सुखेर नामक वैद्य, ये लंका में रहते हैं। क्यों भैया कभी विचार किया आपने कि वैद्य लंका में क्यों थे, अयोध्या नगरी में वैद्य क्यों नहीं थे? लंका में ही क्यों वैद्य थे? क्योंकि डॉक्टर की आवश्यकता वहीं पड़ेगी जहाँ लोग बीमार होते हैं, और जहाँ कभी बीमारी आती नहीं है वहाँ डॉक्टरों की क्या आवश्यकता। लंका में ये सभी मांसाहारी थे, शराब पीते थे, बीमार हो जाते थे, इसलिए भाई डॉक्टर की आवश्यकता भी पड़ती है वहीं जहाँ लोग बीमार होते हैं। ये भक्षा भक्त भोजन करने वाले, भाई नशा करने वाले, तो इसीलिए वैद्यराज लंका में है, उन्हें जाकर के ले आए। है कोई ऐसा वीर? और कोई नहीं। हनुमान जी आगे बढ़े, बड़े सरकार घबराइए नहीं, मैं जा रहा हूँ वैद्यराज को लेने के लिए। हनुमान ने लगाई उड़ान और वैद्यराज के मकान के पास पहुंच गए। एकदम निवेदन किया कि वैद्यराज तो सो रहे हैं, अब कैसे ले जाएंगे, इन्हें जगाऊंगा तो नींद भंग हो जाएगी, और अगर मान लिया इन्हें सोता हुआ ले गया, इनकी आंख खुलेगी, तब ये कह सकते हैं रामादल में कि अब दवाई में झोला होने को गया। फिर ये मैं यही हुई आना हमी को होगा, और इतना टाइम नहीं मेरे पास में है। अब मान लिया दवाई का झोला भी रख लेते हैं, अब फिर सोते हुए ले जाते हैं, और इनकी आंख जब खुलेगी ये भी कह सकते हैं कि जो दवाई इस मर्ज के लिए चाहिए पता इलवारी भूल गया है, फिर आना होगा। तो ऐसा करते मेरे को मकान में उखाड़ लें, जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी होने मिल रही। हनुमान देखो, हनुमान जो है ये बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे। जो बलवान लोग होते हैं वो ताकत से ज्यादा काम लेते हैं, ताकत से ज्यादा काम लेते हैं, बुद्धि से कम। लेकिन हनुमान जी बलवान भी और बुद्धिमान भी हैं। मकान के समेत वैद्यराज को आज लेकर आ गए रामादल में। जब वैद्यराज की आंख खुली तो क्या देखा? क्या हालत है भैया? जागा सुखेर रामादल में, देखा मुख रघुराई, एकदम रामादल में आंख खुली, राम बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे पर, वानरी सेनाएं और लक्ष्मण भैया जी आज गोद में है बेहोश पड़े। वैद्यराज ने कहा सरकार करो, क्यों बुलाया हमें? भगवान श्री राम बोले वैद्यराज जी जल्दी से ऐसा कोई उपाय कीजिए हमारे भैया के प्राण बच जाएं,
भाइयों बैद्यनाथ बोले सरकार हम आपका काम कैसे करते, क्योंकि हम डॉक्टर तो रावण के हैं, हमारा भोजन का इंतजाम लंका से आता है, और फिर मैं आपका कैसे भाई सरकार कर आपका ये काम करेंगे। और इसलिए यदि मैं आपका काम करूंगा तो लंका अधिराज रावण मेरा संहार कर देगा, इसीलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसलिए सरकार आप तो जानते हैं तो मैं बैठ दशा की घर का और किस बनी आपका इसलिए मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। राम कहने के बारे में बैद्यनाथ जी धर्म की बात मुझे बता रहे हो। अरे जिस धर्म के पीछे मैं बर्बाद हो गया, जिस धर्म के पीछे अरे पिताजी का मन हुआ, मेरा भैया भरत छूट गया, सीता का भी हरण हो गया, आज उसी धर्म की शक्ति पर यदि मेरा भैया मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी धर्म नहीं गया। आज धर्म की राय हमें दे रहे हो। भाई बैद्यनाथ चरणों में गिर गया, बोला सरकार हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप पास हो गए। लल्ला 5 मिनट लो, 5 मिनट। आइए धार्मिक भक्तों की थोड़ी लिस्ट आइए, आप सुन लीजिए, फिर आगे कथा आप लोग सुनिए। 51 रुपये का दान सती राम धर्मापुर से, 51 रुपये का दान विश्वेश्वर दलेर नगर से, 51 रुपये का दान राजकुमार दलेर नगर से, 20 रुपये का सहयोग राम शरणपाल धर्मापुर से, 51 रुपये का सहयोग शिवा दलेर नगर से, 210 रुपये का दान नरेंद्र सिंह जी अध्यापक हरदोई से, 51 रुपये का सहयोग मुंशी राठौर उदयपुर से, 10 रुपये का सहयोग राम खिलावन दलेर नगर से, 13 रुपये का सहयोग मोहित कुमार रामपुर से, और 10 रुपये का सहयोग अनमोल तिवारी ये अकबरपुर से, 21 रुपये का सहयोग देश राठौर दलेर नगर से, और 51 रुपये का सहयोग अतुल कुमार पाल सवारपुर से, 21 रुपये का सहयोग गोल्डी चौरसिया मानपुर से, 21 रुपये का सहयोग भनू सोमवंशी रामपुर, 51 रुपये का सहयोग उत्तम सिंह रामपुर से, 21 रुपये का सहयोग श्याम सुंदर सोनापुर से, 101 रुपये का दान चतुर्भुज सिंह मानपुर से, 10 रुपये का सहयोग भाई अशेष पाल धर्मापुर से, 51 रुपये का सहयोग लक्ष्यपाल सिंह जी उधरनपुर से, 11 रुपये का सहयोग सचिन रावत भरोना से, 101 रुपये का सहयोग जितेंद्र सिंह सराय से, 551 रुपये का योगदान राजीव गुप्ता हरदोई से, 551 रुपये का योगदान राजेंद्र कोटेदार बरगदिया से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान की जय हो। आइए आप देखिए, बैद्यनाथ जी ने कहा कि आपकी परीक्षा हो गई सरकार, इसलिए अब आप हमें आदेश कर दीजिएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, सूर्य निकलने से पहले अगर वो यहाँ आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अरे है कोई आपकी सेना में ऐसा वीर जो जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पे ये बूटी लेकर के आ जाए? तो जितने बानर बैठे थे ना नीचे गर्दन झुकाए ले, कोई में हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो द्रोणागिरी पर्वत पर जाए, क्योंकि वहां रावण की माया फैली हुई है और रावण बहुत बुद्धिमान था। उसने पहले ही जान लिया कि
पूरी तैयारी रावण ने की है। तो इसीलिए कहा है कोई ऐसा वीर, हनुमान जी आगे बढ़े और कहा वैद्यराज जी द्रोणागिरी पर्वत पे जाना है। कहा जी हाँ, और सूर्य निकलने से पहले आना है। बताओ हम जाए भी नहीं अब बूटी आ जाए। वैद्यराज हम जाएंगे भी नहीं अब बूटी आ जाएगी, और अगर जाएंगे बूटी लेने तो कितनी जल्दी आएंगे। एक भट्टी बनाई जाए, उसमें आग जला दी जाए। अब वैद्यराज बहुत डराने के भट्टी में हमें ठोक दे, भाई बानर है। अब बंदर से आंखी मिलाओ जानो, देखो फिर आंखी कौन मिलेगी। बंदर जा रहा हो तुम पे निकल जाओ कोई बात नहीं, अब आंख मिलाओ देखो कैसे। तो इसीलिए हनुमान जी बोले उसमें आग जला दी जाए, अब कढ़ाई में तेल रख दिया जाए। अब तेल जब खौलने लगे, खौलते हुए तेल में सरसों का दाना डाल दो। जितनी जल्दी सरसों का दाना चिटक जाएगा उतनी जल्दी ये हनुमान बूटी लेकर के हम बता दो हम जाएगा बूटी आई जाए। तो वैद्यराज बोले भाई सो कैसे। देखो हनुमान डॉक्टर भी थे। कैसे डॉक्टर थे आप रोज पढ़ते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे भैया। कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हरे नासय रोग हरे सब पीरा। बारे हनुमान मेरे भाई ध्यान रखना। बोले नासते रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर और हनुमत पीरा। अब कितने भगवान से आई हो। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर तीव्रता ऐसे थे हनुमान जी। वो कह रहे कि बताइए हम जाएंगे भी नहीं, हम बूटी अपने आप आ जाएगी। डॉक्टर है। वैद्यराज बोले भाई सो कैसे हो सकता है। हनुमान बोले सुनो, यदि भगवान की कृपा हो जाए मेरे ऊपर तो 4 प्रकार की दवाई है हमारे मेडिकल में। हमारा जो मेडिकल स्टोर है उसमें 4 प्रकार की दवाई रहती है। यदि सरकार की कृपा हो जाए तो हम जाएंगे नहीं, बूटी आएगी कैसे। हनुमान जी बोले राम की शक्ति पर। बताया आपको भक्त जो होते हैं ना वो अपने इष्ट की शक्ति पर बोलते हैं, उन्हें पावर होता है। इसलिए निवेदन किया है आज कि गाँव तुम पकड़ी। देखना भैया हनुमान जी क्या बोले हैं। अरे वैद्यराज जी कि गाँव तुम पकड़ी, हम चंद्र का लाभई। बताओ चंद्रमा को पकड़ ले। अब चंद्रमा को पकड़कर उसे मुट्ठी में दबाएं और उसका जो रस निकले उसका क्या करें फिर। सोमरस, सोमरस निकले लखन के मुँह बाते छुआ